यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो आता है 18 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये देखो, बालाजी एंड राव लिमिटेड कर्नाटका सबमिट्स देयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2023-24। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। फाइंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कौन सी मेथड यूज करनी है? इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी है। 18 मार्क्स के लिए आपको ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में है सैलरीज एंड वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, वेयर हाउस रेंट, amortization ऑफ पेटेंट्स, पब्लिसिटी चार्जेस, लॉस, पोस्टेज, उसके बाद प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, प्रपोज डिविडेंड, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एडिशन टू रिजर्व फंड, अंडर राइटर्स कमीशन, डिलीवरी, वैन एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। एंड क्रेडिट साइड में क्या क्या है? तो क्रेडिट साइड में है ग्रॉस प्रॉफिट, सन्ड्री इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर, जनरल इनकम, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये पूरी एसेट्स है कि नहीं? लास्ट ईयर की, मतलब 2023 एंड 22 एंड 23, 23 एंड 24 के एसेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पे दी है। डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, स्टॉक इन ट्रेड, इनकम कैरिड फॉरवर्ड। अभी कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना है? हमें एक फॉर्मेट बनाना है। देखो, पहले क्या लिखने वाले हम? यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे, उसके बाद ऐड नॉन कैश चार्जेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो नॉन कैश चार्जेस है वो यहाँ पे हमें क्या करना है? ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड यहाँ पे ऐड होने वाली है नॉन कैश चार्जेस। उसके बाद है नॉन कैश इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो इनकम है लेकिन हमें वो नॉन कैश इनकम चाहिए, तो वो हम यहाँ से क्या करने वाले हैं? क्रेडिट साइड लेस करने वाले हैं। अभी नॉन कैश इनकम कैसे आता है या एक्सपेंसेस कैसे होता है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, मतलब अगर हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश चार्जेस ऐड करेंगे, उसके बाद नॉन कैश इनकम माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर जो आने वाली है वो होने वाला है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी आपको वर्किंग कैपिटल पता है। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट से अगर करंट लायबिलिटीज हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आता है। अभी क्या करना है? ऐड इनफ्लो। इनफ्लो कहाँ से इनफ्लो आने वाला है? तो जब एसेट्स डिक्रीज होगी तब इनफ्लो होगा, एंड लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तब इनफ्लो होने वाला है। मतलब इनफ्लो में एसेट्स इन करंट, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेना है। देखो क्या लिया हमने यहाँ पे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन क्या लिया है? करंट लायबिलिटीज लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका इनफ्लो। इनफ्लो के बाद आने वाला है आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में क्या आएगा? आउटफ्लो में आएगा एसेट्स इन इंक्रीज, मतलब एसेट अगर इंक्रीज होती तो वो आउटफ्लो में आएगी, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो वो आउटफ्लो में आने वाली है। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैप, इंक्रीज इन करंट एसेट, उसके बाद डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, एंड लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, चलो अभी हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से आइटम्स नॉन कैश आइटम है वो हमें यहाँ पे देखने। अभी नॉन कैश आइटम का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पहले तो दिया है उन्होंने सैलरीज। सैलरीज का हमें पेमेंट करना होगा, इसलिए ये नॉन कैश आइटम में नहीं आएगा। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखो, हमने देखा है कि मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं? लेकिन
वो उसका पेमेंट कर रहे नहीं है, या उसके अमाउंट मतलब कैश का कुछ पोर्शन नहीं है, सिर्फ हम वहाँ पे एंट्री पास करते हैं कि नहीं एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुए तो ये हमारा क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ है। तो डेप्रिसिएशन ये क्या है, नॉन कैश आइटम है। उसके बाद वेयर हाउस रेंट, अभी देखो वेयर हाउस रेंट, रेंट तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ये कैश आइटम हो जाएगा। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, यहाँ पे हमने पेटेंट्स का अमोर्टाइजेशन मतलब डेप्रिसिएशन के जैसे है, तो ये भी क्या होने वाला है, नॉन कैश आइटम। पब्लिसिटी चार्जेस, पब्लिसिटी करने के लिए कैश का तो पेमेंट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा कैश आइटम। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, अगर हमने इक्विपमेंट सोल्ड आउट की लेकिन वहाँ पे लॉस हुआ है तो ये नॉन कैश आइटम होने वाला है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पेमेंट करना है तो ये कैश आइटम है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन की प्रोविजन करके रखी है, उसका पेमेंट नहीं किया है, अगर हम टैक्सेशन की प्रोविजन करके रखेंगे तो वो भी नॉन कैश आइटम होने वाला है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का पेमेंट करना होता है। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, मतलब जैसे टैक्सेशन की प्रोविजन करके रखते हैं सेम वे प्रपोज डिविडेंड है, डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो प्रपोज डिविडेंड ये भी नॉन कैश आइटम में आएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेमेंट करना होगा तो ये नॉन कैश आइटम में नहीं आएगा। नेक्स्ट है एडिशन टू रिजर्व फंड, देखो रिजर्व फंड को अमाउंट ट्रांसफर की है तो ये नॉन कैश आइटम में आनी चाहिए। उसके बाद है अंडरराइटर्स कमीशन, आपको पता है ये इंटेंजिबल एसेट है या फिक्टिशियस एसेट है तो ये भी नॉन कैश आइटम में आएगी। उसके बाद है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस मतलब यहाँ पे तो हमें पेमेंट करना होगा तो ये कैश आइटम में आना चाहिए, ठीक है ना। लास्ट में है नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे, कैश फ्रॉम ऑपरेशन का जो स्टेटमेंट है वहाँ पे नेट प्रॉफिट लेने वाले हैं 18,000 एंड जो जो आइटम्स यहाँ पे टिक किए हैं वो सब क्या है, नॉन कैश आइटम्स, ठीक है। तो ये वो नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है नॉन कैश चार्जेस, जो आइटम्स हमने यहाँ पे अभी टिक मार्क किए हैं, ठीक है। तो अभी कैश फ्रॉम ऑपरेशन के स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेना है जो है 18,900, 18,900। उसके बाद नॉन कैश चार्जेस की जो लिस्ट अभी हमने टिक की थी वो एक एक करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की अमाउंट है इनर कॉलम में लिखनी है आपको 2,800। उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स की अमाउंट है 2,700। नेक्स्ट है, ये पूरी लिस्ट हमने टिक करके रखी थी, फटाफट लिख रहे सिर्फ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी के ऊपर लॉस हुआ है जो है 4,200। इसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अमाउंट है 3,400। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड के अमाउंट है 5,300। नेक्स्ट एडिशन टू रिजर्व फंड, एडिशन टू रिजर्व फंड 2,300। अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स कमीशन अमाउंट है 1,700। देखो यहाँ पे जो नॉन कैश चार्जेस डेबिट साइड थी वो ऐड की है, अभी जाएंगे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का तो कुछ नहीं है, सन्ड्री इनकम ये भी नहीं। उसके बाद है
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर्स, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर्स है तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है, और लॉस अगर होता है फिक्स्ड एसेट के लिए तो वो नॉन कैश इनकम है, नॉन कैश चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद है जनरल इनकम। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स रिफंड हुआ है तो ये भी आपका नॉन कैश इनकम में आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो नॉन कैश इनकम में जो अभी टिक किया था क्या था, पहला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर्स, लिखो यहाँ पे नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर्स, क्या अमाउंट है इसकी, इनर कॉलम में 8300। उसके बाद रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इसके अमाउंट है 7000। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ है। अभी नीचे क्या दी है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो अभी जो एसेट्स इंक्रीज है डिक्रीज है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। तो अभी सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ये हमारी क्या है, करंट एसेट है कि नहीं। सन्ड्री डेटर्स ये क्या है, करंट एसेट है। तो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है, 9100 एंड 14800, यही पे कर लेते, नहीं तो इंक्रीज है या डिक्रीज है, ठीक है। अभी देखो पहले तो देख लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स ये करंट एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये करंट लायबिलिटीज है, बिल्स पेएबल ये करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल ये करंट एसेट है, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट, इनकम कैरिड फॉरवर्ड मतलब ये प्री रिसीव्ड इनकम है तो ये आपकी क्या है, करंट लायबिलिटीज है। तो यहाँ पे अभी हम इंक्रीज या डिक्रीज देख लेते हैं, फिर फटाफट इसका पोस्टिंग कर लेंगे। देखो 9100 एंड 14800, तो ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। 5700 से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। 5700 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सिर्फ एसेट है या लायबिलिटीज है ये नहीं देख रहे, सिर्फ अमाउंट इंक्रीज है या डिक्रीज है वो ही अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद 5900 एंड 7100 मतलब अमाउंट इंक्रीज हुई है, करो चलो 7100 माइनस 5900, तो अमाउंट डिक्रीज हुई है, क्या अमाउंट है उसकी, 1200। अमाउंट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है 1200। उसके बाद 4000 एंड 3000 तो डिक्रीज हुई है 1700 से, ठीक है। 2400 एंड 900 ये भी अमाउंट डिक्रीज हुए 2400 से। 900 को आपको माइनस करना है, 2400 माइनस 900 तो ये आने वाला है आपका 1500। उसके बाद 2600 एंड 4100 तो ये इंक्रीज हुआ है, कितने अमाउंट इंक्रीज हुए, 1500। 1800 एंड 1100 अमाउंट डिक्रीज हुए 700। 3200 एंड 5600 मतलब अमाउंट क्या हुए, डिक्रीज इंक्रीज हुए 5600 माइनस 3200 तो ये अमाउंट इंक्रीज जो हुई है वो है 2400, ठीक है। उसके बाद 3100 एंड 600 तो ये अमाउंट आने वाली है, डिक्रीज हुई है 2500 से। तो अभी ये जो सब डिक्रीज है एंड ये क्या है, इंक्रीज है, लेकिन एसेट से या लायबिलिटीज है वो हमें देखना है, सिर्फ हमने यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करके रखी है। अभी देखो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज देखेंगे, इन डेटर्स एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट में जाएंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट कहाँ पे है, ये देखो इंक्रीज इन करंट एसेट मतलब ये आउटफ्लो में आना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ये है इंक्रीज इन करंट एसेट, एसेट इंक्रीज हुई थी एंड अमाउंट है 5700, ठीक है। उसके बाद क्या है,
नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट इंक्रीज हुए 1200 से, लेकिन क्रेडिटर से ये क्या है, लाइबिलिटीज है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे, मतलब इनफ्लो में आना चाहिए। तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज के ग्रुप में हमें लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है उसकी 1200, डिफरेंस निकाल के रखा था, है कि नहीं। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया है उन्होंने, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, लेकिन 4700 से लेके 3000 हुई थी, तो 1700 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मतलब करंट एसेट डिक्रीज हुए। तो अभी डिक्रीज इन करंट एसेट में हमें लिखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब इनफ्लो के ग्रुप में है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड उसके अमाउंट है 1700, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल के बाद है बिल्स पेबल 2400 एंड 900, 1500 से अमाउंट कम हुई है, लाइबिलिटीज कम हुई है, तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज के ग्रुप में हमें लिखना है बिल्स पेबल, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ये देखो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज के ग्रुप में हम लिखेंगे बिल्स पेबल। कितने अमाउंट है बिल्स पेबल की, 1500। बिल्स पेबल के बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2600 एंड 4100, तो ये अमाउंट इंक्रीज हुई है, इसलिए ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज में लिखेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ये देखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500, ठीक है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बाद है आउटस्टैंडिंग इनकम 1800 एंड 1700। आउटस्टैंडिंग इनकम ये एसेट है, लेकिन ये क्या हुए, डिक्रीज हुए 700 से, तो अभी जाएंगे डिक्रीज इन करंट एसेट के ग्रुप में, डिक्रीज इन करंट एसेट के ग्रुप में यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम 700। देखो मतलब क्या होता है ना, कैश फ्लो में सिर्फ एसेट इंक्रीज या डिक्रीज देखनी है, एंड पहले से अगर आप ऐसे फॉर्मेट बना के रखोगे ना तो प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम के बाद आउटस्टैंडिंग इनकम स्टॉक, स्टॉक ये क्या है, करंट एसेट है, एंड इनकम कैरिड फॉरवर्ड ये करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है ना। तो स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए इंक्रीज इन एसेट में लिखेंगे, एंड इनकम कैरिड फॉरवर्ड ये अमाउंट डिक्रीज हुई है, इसलिए डिक्रीज इन लाइबिलिटीज में लिखेंगे, ठीक है। तो अभी इंक्रीज इन एसेट में जाएंगे, वहां पे लिखेंगे स्टॉक, इंक्रीज इन एसेट, यहाँ पे आपको लिखना है स्टॉक एंड उसके अमाउंट है 2400, इंक्रीज इन करंट एसेट, एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज में जाना है, और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में वहां पे लिखना है इनकम कैरिड फॉरवर्ड 2500। इनकम कैरिड फॉरवर्ड 2500, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है, मतलब क्या किया हमने, प्रॉफिट एंड लॉस से नॉन कैश चार्जेस एंड नॉन कैश इनकम फाइंड आउट किए, पहले नेट प्रॉफिट लिखा, फिर वो नॉन कैश चार्जेस लिए, उसके बाद उसे हमें ऐड करना था, है कि नहीं। तो अभी करो चलो, नेट प्रॉफिट हमारा है 18,000, अभी ये नॉन कैश चार्जेस की जो लिस्ट बनाई इसका एडिशन करना है 2800 प्लस 2700, 4200, 3004, 2800,
700, 4000, 200, 3000, 400, 5000, 300, 2300, 1700। तो ये टोटल आ रही है आपकी, ये पूरी टोटल आ गई 22,400। करो इसकी टोटल, 18,400, 18,900 प्लस 22,400, तो ये कितने कितने आने वाली है, 41,300। ठीक है, अभी यहाँ से हमें नॉन कैश इनकम माइनस करने थे, तो वो लिस्ट थी हमारी 8,300 एंड 7,000, मतलब इसकी टोटल आपको यहाँ पे आउटर में लेनी होगी 15,300। ठीक है, तो अभी 15,000, 41,300 से 15,300 माइनस करना है, तो कितनी अमाउंट आएगी, 26,000। तो 26,000 आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के पहले का जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। उसके बाद अभी वर्किंग कैपिटल का अगर प्रिपेयर करना है, मतलब वर्किंग करना है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ऐड इनफ्लो में डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर एसेट डिक्रीज होती तो वो ऐड करनी है, एंड अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो वो भी ऐड करनी है। ठीक है, इनफ्लो में। तो अभी डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब 1,700 एंड 700, इसकी टोटल आउटर में आनी चाहिए आपकी 2,400। ठीक है, ऊपर 26,000 आया था। उसके बाद 1,200 एंड 1,500, इसकी टोटल आनी चाहिए 2,700। करो इसको ऐड, अभी ऊपर था 26,000, उसके बाद 2,400 एंड 2,700, तो ये हो गया आपका 31,100। ओके, अभी यहाँ से हमें आउटफ्लो माइनस करना है। कहाँ से आउटफ्लो होना चाहिए, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। अभी 5,700 एंड 2,400, तो ये कितना आएगा, 8,100 है कि नहीं, दोनों की टोटल। उसके बाद मतलब 31,100 से 8,100 माइनस करना है। उसके बाद उसके बाद अभी 1,400 एंड 2,500, इसको आउटर में लेना है टोटल करके, तो ये टोटल आने वाली आपकी 4,000। चलो अभी ऊपर से माइनस करो, 23,000 आया था ना, 23,000 से 4,000 माइनस करना है, तो फाइनली जो अमाउंट आई है वो आई है 19,000। उसको आपको नाम देना है कैश फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आंसर आ गया हमें, किसका आंसर ये मिल गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 4 था ना, कंप्लीट हुआ है, जो 18 मार्क्स के लिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन का आया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने